आपका जो मूड है और आपका जो मिजाज है ये तकरीर सुनने सुनाने का नहीं। वैसे भी रात के 1 बजने वाले हैं। बड़ा मुश्किल दौर है कि कौम के नौजवान किसी मौलवी को बर्दाश्त कर सके। वैसे भी सोहराब कादरी साहब के पढ़ने के बाद ना आपके अंदर कुछ बचा है ना आपकी जेब में कुछ बचा है, सब आपने बाहर कर दिया है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी देर आप मुझे बर्दाश्त कर सके मैं यहां से शुरू करता हूं। चूंकि कुछ हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मैं सबसे पहले 4 मिसरे पढ़कर अपनी पहचान कराता हूं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और चूंकि मैं तो पूरे मुल्क में बोलता हूँ और डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान एक गंगा जैमिनी तहजीब का नाम है। हम लोगों ने मुसलमान को इंसान कह दिया, हिंदू को इंसान कह दिया, सिख को इंसान कह दिया, बुद्धिस्ट जैनिस्ट को हमने इंसान कह दिया। मगर हकीकत यह है कि हिंदुस्तान एक फुलवारी का नाम है। इस फुलवारी के एक फूल का नाम मुसलमान है, एक फूल का नाम हिंदू है, एक फूल का नाम सिख है, एक फूल का नाम ईसाई है, एक फूल का नाम बुद्धिस्ट है, एक फूल का नाम जैनिस्ट है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई मुसलमान ये साबित कर दे कि उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो कुर्ता पजामा टोपी पहन के पैदा हुआ हो। कोई हिंदू ये साबित कर दे कि उसके घर में कोई बच्चा हुआ हो तो धोती कुर्ता और जनेऊ पहन के पैदा हुआ हो। किसी सिख के अंदर ये कुव्वत नहीं कि वो दावा करे कि हमारा बच्चा पगड़ी बांध कर और कड़ा पहन के पैदा हुआ। कोई ईसाई ये नहीं चैलेंज कर सकता कि मेरे घर का बच्चा टाई बांध कर पैदा हुआ हो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने बच्चे की पैदाइश को देखे हम एक तरह पैदा होते हैं, माँ के शिकम से एक तरह पैदा होते हैं। ये साबित करता है कि हमारा पैदा करने वाला एक है, हमारा बनाने वाला एक है। जब बनाने वाला एक, हम बनने वाले एक तरह, और दुनिया से जाते भी हैं तो एक कपड़ा से हम ढके जाते हैं, एक कपड़ा से आप ढके जाते हो, फिर दुनिया में रहने में इख्तिलाफ कैसे? इख्तिलाफ कैसे? कुछ नहीं। कभी नहीं मैं कहता कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। मैं कहता हूं हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। और हे को पहले रखा, मीम को बाद में रखा। सही है साहब? हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं,
या हम हा जो है हिंदू का है, माँ जो है मुसलमान का है, ये दोनों मिलकर हम हुआ। और जब तक रहेगा ये दोनों हम रहेगा, अलग कर दोगे ना एक ही कोई हैसियत है, ना मीम की कोई हैसियत है, किसी की कोई हैसियत। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। समझे? हाफिज मिल्लत का कौल है, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। मैं सिर्फ चंद बातें कहूंगा, अल्लाह न करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर खुदा न खास्ता रास्ता चलते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हो जाए। जो भी गरीब था उसने मुझे एडमिट कर दिया हॉस्पिटल नर्सिंग होम में। डॉक्टर ने कहा ब्लड चाहिए, डॉक्टर ने कहा ब्लड चाहिए। अब जब ब्लड मुझे दिया गया, मेरे जिस्म में, मेरे बॉडी में इंजेक्ट किया गया, तो किसी ब्लड के पैकेट पे नहीं लिखा हुआ है कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये राजपूत का है या हरिजन का है, ये अंसारी का है कि ये पठान का है, ये सैयद का है या मंसूरी का है, ये टैग नहीं लगा है। ब्लड बैंक से ब्लड निकलने वाला सिर्फ सरकार का सैंपल लेकर निकलता है। तो जब जिंदगी बचाने के लिए मुसलमान हिंदू का ब्लड ले सकता है, हिंदू मुसलमान का ब्लड ले सकता है, तो फिर आपस में मारा मारी कैसे है? फिर आपस में तनाव कैसा? आप गौर करें। मेरा ख्याल है कि महीने में एक मर्तबा तो आदमी अपनी हजामत बनाता ही होगा। कुछ बोलिएगा आपको, एक महीना में एक मर्तबा हजामत बनाता होगा। ये भी है भाई अजब इत्तेफाक है कि अपनी हजामत खुद बना लेता है आजकल आदमी। आप जरा सोचिए, मैं तो टोपी उतारता नहीं हूं, मगर आपको दिखाने के लिए उतार रहा हूं कि हर महीने में कटवा रहा हूं। इतना बड़ा बड़ा निकल गया। लेकिन आइए जरा छुरी लेकर और बाल के नीचे जो चमड़ा है उसको छील के देखिए तो बाल का कितना मटेरियल उसमें रखा हुआ है। चमड़ा छीलने के बाद एक भी बाल नजर आएगा नहीं है कहीं, मगर निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। ये सर का बाल बता रहा है कि हम अपने सिस्टम से नहीं चलते हैं, हम उसके सिस्टम से चलते हैं जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको पैदा किया। इसलिए मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। एक होता है चिराग, एक होता है चिराग, एक होता है उसका फीता। समझ रहे हैं मेरी बात पटेल जी? एक चिराग होता है और एक फीता। चिराग न समझ में आए तो दिया, एक दिया होता है उसमें एक बतीहर होती है। अगर दिया हटाकर सिर्फ बतीहर रखिए जलाइएगा, और सिर्फ बतीहर रखिए, दिया बतीहर हटा दीजिए सिर्फ दिया रखिए, दिया जलेगा नहीं, नहीं, नहीं। उजाले के लिए इन दोनों का साथ होना जरूरी है। इसलिए भारत को सलामत रखने के लिए हम दोनों का भी साथ होना जरूरी है। आखिरी लफ्ज़, एक गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी का नाम भारत है, उस गाड़ी का नाम भारत है। उसके दो चक्के लगे हुए हैं, एक चक्के का नाम मुसलमान है, एक चक्के का नाम हिंदू है। अब अगर कोई चक्का ब्लास्ट हो जाए तो गाड़ी चलेगी? उस गाड़ी का बैलेंस बनाने के लिए चक्कों का बराबर फिट होना जरूरी है। इसलिए हम और आप इत्तेहाद में। मैं तो यूपी में पढ़ा हूं, बिहार का हूं, यूपी में पढ़ा हूं, बंगाल में नौकरी कर रहा हूं, बंगाल में नौकरी कर रहा हूं। 1974 से 77-78 तक इस उत्तर प्रदेश के गांव देहात में छुट्टी के बाद हम लोग घूमने चले जाते।
किसी के दरवाजे पर भी हमने कहा, हम लोगों ने कि जरा सा पानी पीना, प्यास लगी है, किसी हिंदू ने खाली पानी नहीं पिलाया, खाली पानी नहीं पिलाया। गुड़ दिया, चीनी दिया, मिठाई है तो मिठाई दिया, मौलवी साहब पहले ये खा लो तब पानी पिया। आज वो सब मान मर्यादा, वो सब तहजीब खत्म हो गई, सिर्फ एक चीज के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए, वो सत्ता के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। जबकि हमारा मजहब ये कहता है कि अपने आप को मत बचाओ, जिस दीन पे चल रहे हो उस दीन को बचाओ, उस दीन को बचाओ। और अगर कोई नहीं समझता है तो उसके सामने एक किताब है जिसका नाम है करबला, उस किताब को रख दीजिए, वो समझ जाएगा कि इंसान दीन के लिए जीता है या इंसान जमीन के लिए जीता है। क्लियर? ये तो आप लोगों की वजह से मैंने इतनी बात कह दी, वरना गांव के मिलादों में मैं इस तरह की बात नहीं करता। फख्र है हमें, हम हिंदुस्तानी, फख्र। हमने तो एक मीटिंग में अडवाणी जी को कहा था, एक मीटिंग में अडवाणी जी को हमने कहा था कि अगर हम पे भरोसा है तो 24 घंटे के लिए बॉर्डर खोल दो, दिल्ली से लेकर लाहौर तक तिरंगा नहीं लहरा दिया तो मुसलमान नाम नहीं। नीम हमारे घर की शोभा, शेर सुनिए सराबा, नीम हमारे घर की शोभा, बचपन का जामुन से रिश्ता, बचपन से जामुन का रिश्ता, नीम हमारे घर की शोभा, मैं क्या जानूं किस रंगत का होता है बादाम का पेड़, मैं क्या जानूं किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम पाकिस्तान पाकिस्तान को किस कैटेगरी में रखेंगे? कुछ हम पैदा हुए, हम पैदा हुए यहाँ, हमारे बाप दादा पैदा हुए यहाँ। मिट्टी सूंघ कर देखो, अगर मेरी वफा की खुशबू ना आती हो तो मेरी गर्दन काट देना। और अल्लाह का शुक्र है कि इस पाक जमीन से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम अपने खुदा का सजदा करते हैं, हम अपने रब का सजदा करते हैं। इत्तेहाद सबसे बड़ी चीज। एक शेर बूढ़ा हो गया तो आज के समाज में बूढ़ों की कोई हैसियत है? बूढ़ों की कोई हैसियत है? बेटा अलग कर देता है, बहू अलग कर देती है, कभी कभी तो सुनने में आया कि बीवी अलग कर देती है, बीवी अलग कर देती है। बूढ़ों की कोई हैसियत है? अब शेर जब बूढ़ा हो गया तो कुछ कर तो सकता नहीं। जवान शेर जो लाके खाते थे वही ये भी खाता था। एक दिन नौजवानों का मिजाज बिगड़ गया और कहा कि बुढ़वा बैठे बैठे खा रहा है, इसका बाइकाट कर दो। 2-4-5 दिन बूढ़ा शेर भूखे रहा। कब तक भूखे रहता? एक दिन अकेले जंगल से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला तो गांव के जितने 50-60 कुत्ते थे घेर लिए, बोला यही हमने बाप दादा को खाया है, आज अकेले भेटा गया, मारो इसको। गांव के सारे कुत्ते उसको मारने के लिए टूटे कि जंगल के तमाम शेर निकले हैं और कुत्तों को मार पीट के भगा दिया। तब बूढ़ा शेर होके कहता है, बेटा हमसे तो तुम्हारा झगड़ा हो गया, तू तो हमारा बाइकाट कर दिया, फिर कुत्ता जब हमको मार रहा था तो तू हमारा सपोर्ट काहे किया? उस बूढ़े शेर का जवाब, सवाल का जवाब जवान शेर दे रहा है, चचा आपस में चाहे जितना झगड़ा हो, मगर कौम की जब बात आ जाए तो झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार देखा जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भारत का वकार का मसला आ जाए तो जात बिरादरी नहीं देखा जाएगा, भारत की अजमत देखी जाएगी, भारत का सम्मान देखा जाएगा और भारत का ऊंचा तिरंगा देखा जाएगा। मेरे नाम से सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए आप, वो रबीउल अव्वल का जुलूस हो,
या कोई भी जुलूस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, मेरे आगे आगे तिरंगा झंडा, मेरे आगे आगे तिरंगा झंडा। मैं इतना पॉपुलर आदमी हूं बंगाल में, और मेरे पास कुछ सबूत भी होंगे मेरे मोबाइल में। अभी दुर्गा पूजा हुआ ना, दुर्गा पूजा हुआ, सीएम ने 1 करोड़ रुपया मेरे पास भेजा। दुर्गा पूजा में 1 करोड़ रुपया नामजद करके, फला फला पूजा पंडाल में आपके हाथ से पैसा जाना चाहिए। 70 हजार रुपया एक पूजा पंडाल वालों को हमारी गवर्नमेंट ने दिया। जितने पूजा पंडाल वेस्ट बंगाल में हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक के जरिए बंटवाया 70 हजार रुपया। तो सबसे बड़ी बात है इत्तेहाद, मोहब्बत। प्यास लगेगी ना, और जब दरिया सूखा रहेगा, नदी में पानी नहीं होगा, तो ये नहीं देखिएगा कि चापाकल जो है ये किसके दूरा पर, फट से चला के पीना शुरू कर दीजिए। जिंदगी कैसी गुजारे हमारा, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, बस 5 से 10 मिनट बोलूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो ऐसा जलसा खोजता हूं जिसमें मैं अपने हिंदू भाइयों को पैगाम दे सकूं। मैं ऐसा खोजता हूं। ये शायद प्रोफेसर साहब बैठे हैं, पटेल साहब, मामूली बात है, प्रोफेसर है, बहुत बड़ी बात है। टुकराई साहब भी हैं, उधर भी लोग बैठे हुए हैं। हम आपको दे रहे हैं इस्लाम क्या कहता है। मेरे नबी सोराब भाई, मेरे नबी, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल अकेले चल रहे हैं। ए बच्चा लोग, यूट्यूब वाली तकरीर नहीं है, यूट्यूब बंद करके मुझसे सुनो। तुम इसलिए परेशान हो तो मेरा माल नहीं मिल रहा, हर जगह माल नहीं मिलता, कहीं कहीं मसाला मिलता है। अकेले चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में, और मैं आपको बता दूं कि मेरा नबी कौन है। मैं आपको बता दूं कि मेरा नबी, हमारा पैगंबर, हमारा प्रोफेट कौन है, ये बता दूं कि वो जमीन पर रहकर भी आसमान पे हुकूमत करता है, आसमान पे हुकूमत करता है। आप राम जी को क्यों मानते हैं शक्तिशाली? क्यों? इसलिए कि सीता जी ने एक शर्त रखी थी, या उनके परोजनों ने एक शर्त रखी थी कि राम जी अगर धनुष तोड़ देंगे तो इनको शक्तिशाली मान लिया जाएगा। जनकपुर के धनुष को राम जी ने एक झटके में तोड़ दिया, एक झटके में तोड़ दिया। आपने मान लिया शक्तिशाली है, लेकिन मेरे प्रोफेट जमीन पे खड़े होकर आसमान के धनुष, चांद को इसे इशारा किया तो आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया, आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया। वो मेरा पैगंबर अकेले चला। रास्ते में एक हिंदू औरत अकेले चारों तरफ देख रहे, मेरे नबी आगे बढ़े। लफ्ज सुनिए इतिहास का, मेरे नबी कहते, अम्मा आपको कोई तकलीफ है कि चौक के चारों तरफ देख रही हैं? उस औरत ने कहा, बेटा मैं एक मजदूर तलाश कर रही हूँ जो पैसा लेकर मेरी गठरी उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे। मेरे नबी ने कहा, आज का नेता लोग करेगा, आज का लीडर लोग करेगा, और किन लीडरों पे हम लोग भरोसा करते हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ आना हो किसी मैदान में, हिंदुस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट के जितने ब्यूरो और जितने एजेंसियां हैं सब आकर चेक करेंगी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए। लास्ट में विदेशी कुत्ता है
और उस जमीन सुन सुन के दुम हिलाएगा, तब पुलिस महकमा कहेगा कि हाँ चेकआउट एकदम कंप्लीट हो गया भाई ये। अबे जो विदेशी कुत्तों पे भरोसा करता हो और देश के नागरिक पे न भरोसा करता हो, ऐसों पर हम क्या भरोसा करें? ऐसे पर हम क्या भरोसा करें? मेरे पैगंबर उस गैर मुस्लिम औरत को कहते हैं अम्मा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सम्मान है। क्या मुझसे अच्छा मजदूर मिलेगा? का बेटा अगर करोगे मजदूरी कर लो। मेरे नबी ने कच्छी उठा ली, चलने लगे तो औरत कहती है बेटा सुना है कि मक्का में एक लड़का पैदा हुआ था, अब्दुल्ला का बेटा था, अब्दुल मुत्तलिब का पोता था। वो कहता है कि हम अल्लाह के नबी हैं। ए बेटा हम तो मरने वाले हैं, कुछ भी हो जाए उस मोहम्मद से बात मत करना, वरना सुना है जो बात करता है उसी का हो जाता है। ये बात मेरे नबी से कर रही है। मेरे नबी खामोश, मैं इंसानियत दिखा रहा हूं। मेरे नबी खामोश है। घर आ गया, बूढ़ी औरत ने 2-4 दिरहम दिनार मेरे नबी को दिए। मेरे पैगंबर ने हाथ से इशारा किया ठहर जा, तू बूढ़ी है, तेरा कोई सहारा नहीं है, तू तेरा कोई आसरा नहीं है, मैं तो कहीं कमा के खा लूंगा, मगर तेरी मदद करने वाला कौन? इन पैसों को तुम रखो। तो औरत की आंखों में आंसू आ गया। इसी सब बात की वजह से हम कह रहे थे कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के चक्कर में मत पड़ना, वरना जो उससे बात करता है उसी का हो जाता है। मेरे नबी अभी भी खामोश है। पलटने लगे तब औरत ने कहा बेटा कम से कम नाम तो बता दे, ताकि मैं दुनिया के जालिमों के बीच में चढ़ कर कह सकूं, ऐ जालिमों यतीमों को कुचलने वालों, ऐ मालदारों गरीबों को जुल्म की चक्की में पीसने वालों, अब अपने अपने आप को भीतर कर लो, इसलिए कि जालिम मजलूमों का मसीहा आ गया है, यतीमों का सरदार आ गया है, बेनवाओं का नवा आ गया है और बेसहारों का सहारा आ गया है। ऐ बेटा अपना नाम बता। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा माँ क्या नाम बताऊं? जिस मोहम्मद से बचने के लिए कह रही हो वो मोहम्मद तो मैं ही। तब उस गैर मुस्लिम औरत ने चिल्ला कर कहा था बेटा अगर वाकई तू ही मोहम्मद है तो चल मक्का, हम काबे के दीवार के करीब खड़े होकर ऐलान करेंगे, कई लोगों अब कयामत तक इससे बेहतर कोई इंसान इस जमीन पे पैदा होने वाला नहीं है। नफरत का पानी पिलाया जा रहा है, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। आज भी पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, मगर पहला युद्ध जब हुआ था सौराब भाई, लंदन में तमाम बुद्धिजीवी लोगों की मीटिंग हुई, दुनिया में शांति कैसे हो। उसमें एक ईसाई प्रोफेसर डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, प्रोफेसर साहब ने नाम पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वो भी थे। जब स्टेज पर आए अनाउंसर ने कहा अब लॉर्ड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्पीच देने आ रहे हैं। उसी वक्त स्टेज पे चाय आ जाए तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने चाय ले ली, चाय की प्याली पकड़ी, खड़ा हुआ तकरीर करने को। जो पब्लिक थी उसने कहा यह गलत है, या तो पहले चाय पियो या पहले तकरीर करो, दोनों काम एक साथ नहीं। तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने चाय की प्याली हिलाकर कहा कि मेरी तकरीर का सब्जेक्ट, मेरी तकरीर का मौजू यही चाय है। क्या मतलब? क्या दुनिया में शांति चाहते हो? हाँ, कुछ भी कर लो शांति नहीं होगी, मगर आज लंदन के स्टेज से मैं ऐलान करता हूं कि एक प्याली गर्म चाय पीने में जितना टाइम लगेगा मुसलमानों का पैगंबर उतने ही देर के लिए दुनिया में दोबारा आ जाए तो सारी दुनिया में शांति फैल जाएगी, सारी दुनिया में शांति फैल जाएगी। ये जिंदगी याद रखो, सिर्फ शीशा को आईना नहीं कहते, सिर्फ शीशा को आईना नहीं कहते, और उस शीशे को अपने घरों में नहीं लगाते। वो शीशा पहले एक फ्रेम में, एक सर्किल में जड़ा जाता है और जड़ने के बाद उससे बैक साइड से कवर लगाया जाता है, तब जाकर उसे आईना कहा जा सकता है।
अगर मुसलमान शीशा है तो उसका बैक कवर हिंदू है और उसका फ्रेम यहाँ की और जनता है। अगर आईने का मजा लेना हो तो सबको साथ रखना होगा और आईने में मुंह न देखना हो तो तुम्हारी इसलिए सबसे बड़ी बात है मुत्तहिद रहना और अपने खुदा पर भरोसा रखना, यकीन रखना, एतमाद रखना, ये सबसे बड़ी नेमत है। आपने जलसा सजाया, आपने मुझे बुलाया, मैं वक्त पर आ गया, मगर इख्तिलाफात मत रखो, इत्तेहाद रखो। हिंदुस्तान के एक राजा ने अपने हर दरबारी को एक एक तीर दिया था, एक एक तीर बोला तोड़ो। सारे दरबारियों ने फटाफट तोड़ दिया। जितने दरबारी थे उतने ही तीर राजा ने फिर मंगवाया और उन तीनों का बोझा बनाया, तीरों का बोझा बना के एक तरफ से घुमाया कि इसको तोड़ो। कोई नहीं तोड़ सका। बोला 4-4 आदमी मिल के तोड़ो, फिर भी नहीं तोड़ सका। कहा 10-10 आदमी मिल के तोड़ो, फिर भी नहीं तोड़ा। तो राजा ने कहा ये भारत है, अगर अकेले अकेले रहोगे जो आएगा वही तोड़ देगा। अब बोझा की तरह एक में बंधे रहोगे तो कोई माई का लाल तुमको तोड़ नहीं सकता है, कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। अब चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इस मौजू पर भी मुझको 5 मिनट बोलना होगा। इस मौजू में भी 5 मिनट बोलना, हालांकि जबरदस्ती है, तकरीर का वक्त है नहीं। आप लोग सिर्फ बस समझते हैं ना कि जब ठंडा ज्यादा होता है तो आग तापते हैं ना हम लोग, तो सिर्फ आग को नहीं बर्दाश्त करते, उसकी राख को भी बर्दाश्त करते हैं। तो उसी तरह राख के मानिंद हो गया, तकरीर करना बेकार है। मगर इस्लाह माशरा के मौजू पर अगर तकरीर करना है तो मुसलमानों सबसे पहला अहद ये करो कि अपने हाथों की कमाई को खाओ, अपने हाथों की कमाई पे भरोसा करो। गरीब बेटियों के बाप से जो लाख 5-5 लाख रुपया मांग रहे हो, बंद करो इसको। नकदी मांगने के चक्कर में तुम भिखारी बन गए, भिखमंगा बन गए तुम। मैं तो ताबीज भी लिखता हूं, बेहिसाब ताबीज लिखता हूं। मेरे गांव का एक नौजवान आया, बोला हुजूर 3 महीना हो गए चैन से सोया नहीं। मैंने कहा बेटा कोई भी ताबीज पहन लो तुमको नींद नहीं आएगी। बोला क्यों बोल रहे हैं? बोले जो बोल रहे हैं वो सुनो और भागो। बोला नहीं बताइए कारण कि हमको काहे नींद नहीं आएगी ताबीज पहनने से। हमने कहा मुंह काहे खुलवा रहे हो, तुमको बचपन से जान रहा हूं। 3 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई और शादी से 1 रात पहले तक तो जमीन में बोरा बिछा के सोता था। गरीब बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग मोटा गद्दा दे दिया तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद आएगी कैसे? आज भी बोरा बिछा के सो, चैन से नींद ना आए तो फिर कहना क्यों गरीब बेटियों के बाप के बिछौना पर आस लगाया है? अपने पैसे से खरीदो ना। ये नौजवान बदसूरत है क्या? बोलो काला है क्या? काना है क्या? बे हाथ मुंह ना टेढ़ी है क्या? नहीं, खूबसूरत भी है, हसीन भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी की नात पढ़ने वाला है। मगर इस जवानी में, इस उम्र में इसने एक विधवा औरत से शादी की। क्यों किया? ये भी तो सुनो। मैं नौजवानों को इस्लाह माशरा के तौर पर पैगाम दूं। क्यों किया? इसलिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरा नबी था, मेरा नबी है और क़यामत तक मेरा नबी रहेगा। मगर
मगर 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा औरत से शादी किया था। नात पढ़ते पढ़ते मुस्तफा की सुन्नत को ऐसा अंजाम दिया है कि कल क़यामत के मैदान में खुदा कहेगा सोहराब क्या लेकर आए हो, तो ये सोहराब कहेगा मैं अपने मुस्तफा की सुन्नत लेकर आया हूँ, अपने रसूल की सुन्नत लेकर आया हूँ। इनको दीजिए। तो इंसान का दिल ही सबसे बड़ी चीज है। इंसान का ज़मीर ही सबसे बड़ी चीज है। ये फेल, ये अमल साबित कर रहा है कि दुनिया एक अलग चीज है, दीन एक अलग चीज है। देख रहे हैं? माफ करेंगे अगर कोई सोना का अंगूठी पहना हो तो माफ करेंगे। हम लोग चांदी की पहनते हैं और उसका भी एक लिमिट है। मर्द को मेरे मजहब में सोना पहनना हराम है। आखिरी बात, क्यों हराम है? 1400 साल बाद जाकर साबित हुई। अमेरिका, जापान और चाइना के साइंटिस्टों ने बताया कि सोना चांदी पहनने से बदन में जिस्म पर जो एक रगड़ होती है, इससे एक ऐसा जरासीम बनता है बदन के अंदर कि अगर वो जरासीम 1 महीने के अंदर न निकले तो आदमी का बदन गलने लगे, आदमी का बदन सड़ने लगे। मेरा नबी कितना बुद्धिमान है कि मेरे नबी ने कहा मर्द नहीं पहन सकता मगर औरत पहन सकती है। मैं इशारे में बात कर रहा हूं, समझना आपका काम। मर्द नहीं पहन सकता, औरत पहन सकती है। यानी 1400 साल पहले मेरे नबी ने ऐलान कर दिया कि मुझसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं। क्या कहा साइंस ने कि अगर 1 महीने के अंदर इसके जिस्म से ब्लड न निकले तो वो जरासीम इसके बदन को पिघला देगा, और मर्द को किसी महीने में ब्लड नहीं आता, इसलिए मेरे नबी ने मर्द को मना किया। और औरत को हर महीने ब्लड आता है, इसलिए मेरे नबी ने औरत को हलाल किया। जमाना रिसर्च करता है। तो मेरा मुतालबा है कि शादी करो तो खैरात मांगे नहीं, खैरात मांगे नहीं, भीख मांगे नहीं। कितने बड़े बकलोले हम लोग। शादी करने गए, आंगन में गए, सालियों ने मजाक करते हुए जूता उतरवा दिया। वो जूता 500 का है और सालियों ने 10,000 का चूना लगा दिया। क्या रस्म रिवाज है रे भाई? उससे बढ़िया है कि पैदल निकल जाओ और 400 रुपये में दूसरा जूता खरीद के चले आओ। 10,000 तो बच जाए। शर्म नहीं आती अपनी कलाई पर बधी हुई घड़ी में टाइम देखते हुए कि जब जब टाइम देखते होगे तो याद आता होगा इसको मेरे ससुर ने दिया, मेरी सास ने दिया। उस वक्त शर्मिंदगी नहीं होती है, एहसास मर गया हम लोगों का। हिंदू अपने धर्म का पालन करे, मुसलमान अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे। तरीका अलग अलग। ये अपने प्रभु को राजी करने के लिए हाथ ऐसे मिलाते हैं सौरभ भाई, ये अपने प्रभु को राजी करने के लिए हाथ ऐसे मिलाते हैं मगर ऐसे मिलाते हैं, और हम भी मिलाते हैं खुदा को राजी करने के लिए मगर ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते दोनों। फिर काहे झगड़ा फसाद, फिर काहे भेदभाव। याद रखो, चीनी पानी अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है कि नहीं? चीनी पानी अलग अलग चीज है। वो क्या है? चीनी। वो क्या है? पानी। मगर एक लड़के ने या एक औरत ने एक गिलास में पानी रखा, 2 चम्मच चीनी रखा,
और दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद कोई नहीं कहता कि पानी है वो चीनी, जो देखे वही कहता है शरबत है। तो जब तक हम अलग अलग रहेंगे, हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, जब मिल जाएंगे तो हिंदुस्तानी रहेंगे, समझे, भारतीय। इसलिए एकता और इत्तेहाद का सबक लीजिए। अब वो टाइम नहीं है कि मैं जबरदस्ती कुछ देर तक आपको टानूं खींचूं। खेती खलियान वाले आदमी हैं, आपको भी टेंशन होगा। मुझ पर इल्जाम मत लगाइएगा। ये मेरे जो भाई लोग बैठे हैं, इतनी रात तक इन लोगों को जगने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो तो हम लोग हैं जो 365 रात हम लोग जग जाते हैं, 365 रात हम लोग जग जाते हैं। अभी मैं 27 को बेंगलोर था, 28 को मैं मुंबई था, 29 को गुजरात सूरत में था, 30 को मैं पटना में था, 31 को मुजफ्फरपुर में था, आज 1 को यहाँ, कल 2 को कलकत्ता रहा। एक दिन भी फुर्सत नहीं। कमेटी वाले या आपके इमाम साहब हरगिज ये न कहे कि मैंने फलां को बुलाया था उन्होंने तकरीर नहीं की। मैंने आधा घंटा गुफ्तगू किया है, मगर 10 साल की गुफ्तगू पर मेरी गुफ्तगू भारी है। 10 साल की गुफ्तगू पर मेरी गुफ्तगू भारी है। वरना मैं तो तकरीर करना जानता भी हूँ, तकरीर करवाना भी जानता हूँ, करवाना भी जानता हूँ। लोग कहते हैं ताजमहल के लिए मुसलमान पड़ा हुआ है, लाल किला पड़ा हुआ है। वो तो हमारा दूसरा लड़का, एक लड़का एक लड़की दिल लगा लिया तो उसका नाम ताजमहल रख दिया। हम जहां बैठ गए उसका नाम लाल किला रख दिया। हमने जहां वजू कर लिया उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। इसलिए नहीं, हम इसलिए भारत का सम्मान करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अजान दी गई है, न मक्का में दी गई है, न मदीना में, सबसे पहले हमारे भारत में दी गई है। नमाज भी सबसे पहले भारत में पढ़ी गई है। उठाइए कुरान की तफसीर, वाज़ेह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। मज़हब अलग अलग हो सकता है, याद रखिए, फूल की खुशबू महसूस होती है मगर उसको पकड़ा नहीं जा सकता। उसको पकड़ा जाएगा। पंखा की हवा का एहसास होता है मगर उसको पकड़िएगा। हेलोजन के उजाले का एहसास होता है मगर उसको पकड़िएगा नहीं, पकड़िएगा। तो जानते हैं कि उसको नहीं पकड़ेंगे, जानते हैं कि उसके पीछे जाने से खुशबू हमको नहीं मिलेगी, एहसास हो सकता है। फिर एक दूसरे के पीछे पड़ने से जरूरत क्या है? खुशबू मिल रही है, खुशबू लो। उजाला मिल रहा है, उजाला लो। हवा मिल रही है, हवा लो। इस चक्कर में मत पड़ो कि काहे हवा आ रही है, इस चक्कर में मत पड़ो कि काहे उजाला आ रहा है। हलाल खाओ, हराम से बचो। और मेरे नबी तो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा। बस बात खत्म करते हुए आखिरी लफ्ज बोल रहा हूं, ज्यादा जोर जबरदस्ती करना भी शरीयत में जायज नहीं है। और आपको मैं कुछ भी कहूं, इस वक्त जमीन हिल सकती है मगर आपकी जबान नहीं हिल सकती है। इतना तो मुझको तजर्बा है, 42 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, यही काम कर रहा हूं 42 साल। इसलिए आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात, सोने से पहले खाने पीने के बर्तन को ढक दीजिए। क्यों? हर रात हवा के कांधे पे चढ़कर आफत, मुसीबत, बीमारी चलती है। मेरे नबी कहते हैं कि अगर बर्तन ढके रहेंगे तो तुम बीमारी से, मुसीबत से बचे रहोगे। जिन घरों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लालटेन लैंप को दिया जाता है, उसके लिए मेरे नबी का फरमान है कि सोने से पहले दिया बुझा कर। लोगों ने पूछा क्यों? बोला तुम तो बेखबर सो गए, कहीं चूहा बिल्ली का खेल शुरू हुआ, कोई टकराकर तेरे दिया को गिरा दिया तो तेल फैलेगा, तो आग फैलेगी, तू भी जलेगा, तेरा घर भी जलेगा, तेरा घर भी जलेगा। और अब तो हालात हमारे भारत के ऐसे हैं, ताजा तरीन 4 मिसरे सुनिए, ऐसे हैं कि शेर निकल गया ध्यान से। अब के मौसम में अजब
साजिशें हालात हुई। प्रोफेसर साहब देखिए मैं कितनी बड़ी बात कह के निकल रहा हूं। अब के मौसम में जब साजिशें हालात हुई, खेत तपते ही रहे, शहरों में बरसात हुई। खेत तपते ही रहे, शहरों में बरसात हुई। अब खो गए जलते मकानों के धुओं में सूरज, खो गया जलते मकानों के धुओं में सूरज। लोग ये समझे कि दिन बीत गया रात हुई, लोग ये समझे कि दिन बीत गया रात हुई। ऐसा मिजाज न पैदा किया जाए। हम एक बन कर रहे हैं, एक बन कर जिए, एक बन कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब के मालिक हैं। हर एक का मजहब हर एक के हवाले है। हमारा मजहब हमारे हवाले, आपका मजहब आपके हवाले। लेकिन इंसानियत जो चीज़ है, उस इंसानियत को जिंदा रखना है, उस इंसानियत को सम्मान देना है, उस इंसानियत को बुलंद करना है। तो कभी भी कोई भेदभाव, कोई बीच में इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा। याद रखिए, सबसे कमजोर वजूद का नाम चींटी है। सबसे कमजोर चींटी है, मगर दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो चींटी है। दुनिया में सबसे ताकतवर कोई है तो चींटी है। और दुनिया में देखने में सबसे कमजोर चींटी है और सबसे ताकतवर वही है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहा हूँ, साइंस के स्टेज से मैं बोल रहा हूँ। एक चींटी को इतना पावर है कि उसका जो वजन है उससे 70 गुना वजन को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। 70 गुना वजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। आपको अपना 2 गुना वजन नहीं पहुंचा सकती। बलवान है वो चींटी, मगर उसका इत्तेहाद देखें, उसका इत्तेहाद देखिए। जिस तरफ लाइन लग गई, लाइन लगी है तो लाइन लगी है, ये 70 गुना माल कैसे मंजिल पे पहुंचाती है। मेरी तकरीर सुनिए और खेत खलियान में या घर में बैठकर उसको प्रैक्टिकल देखिए। ये देखिए, एक समझ लीजिए ये गोल चीज है, एक चींटी इधर से लगती है और एक चींटी इधर से, इधर से ये ठेली, इधर से ये टांगा, ऐसे करते करते मंजिल पे पहुंचा दिया किसी भी चीज को। तो हम लोग भी उसी इत्तेहाद के साथ रहें, उसी भाईचारगी के साथ रहें और बीच में जो आ जाए तो उसको टान कर मंजिल तक पहुंचा दें, उसको टान कर मंजिल तक पहुंचा दें, ठिकाने तक पहुंचा दें। मैं इस गांव के नौजवानों को, इस गांव की कमेटी को, यहाँ के इमाम साहब को, यहाँ की आवाम को, हिंदू मुस्लिम तमाम जनता को दिल से बधाई देता हूँ। फिर कभी आपने बुलाया और तकरीर सुनना हो तो तकरीर का माहौल बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तकरीर करूंगा, इंशाअल्लाह ताला मैं वाज़ व नसीहत करूंगा। याद रखिए, हर चीज की पहचान, हर चीज की पहचान। आंख की पहचान रोशनी, कान की पहचान सुनना, दिमाग की पहचान फैसला करना, दांत की पहचान चबाना, जबान की पहचान लफ्ज को साफ निकालना, हाथ की पहचान हरकत करके काम करना, पैर की पहचान चलकर अपनी मंजिल तक जाना। हर चीज की पहचान है। मुसलमानों, तुम्हारी पहचान भी है, तुम्हारी पहचान है नमाज, तुम्हारी पहचान है नमाज। मस्जिद इतनी खूबसूरत बना रहे हो, नमाजी का पैसे 3 पीस, नमाजी कितने हैं? 3 पीस। अगर खेत की जमीन में बरकत चाहते हो, आल औलाद की कमाई में बरकत चाहते हो तो हदीस सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब ऐशा की नमाज हो जाती है तो हर रात मस्जिद में फरिश्ते आते हैं और रात को आकर, ऐसा ना हो कि इमाम साहब डर के मस्जिद छोड़ दो कि फरिश्ता आ गया। हर रात फरिश्ते आते हैं और फरिश्ता क्या पूछता है मस्जिद से? ए मस्जिद बता, क्या तेरा पेट इस गांव के लोगों ने भर दिया? तो अगर मस्जिद में नमाजी ठीक ठाक रहते हैं तो मस्जिद कहती है अल्हम्दुलिल्लाह है फरिश्ता, अल्लाह के बंदों ने मेरा पेट भर दिया। जा खुदा की बारगाह में कह दे कि इस गांव के लोगों का भी अल्लाह पेट भरता रहे। और अगर मस्जिद में नमाजी नहीं होते हैं और फरिश्ते पूछते हैं बोल तेरा पेट भरा, तो मस्जिद कहती है फरिश्तों यहाँ के लोगों ने मुझको भूखा रखा है,
लिहाजा रब की बारगाह में जाकर कह दो कि इस गांव के लोगों को भी भूखा रखे, तो हमारे अनाज में कमी आ जाती है, हम सूखा के शिकार हो जाते हैं, हम बाढ़ का शिकार हो जाते हैं, हमारे खेतों में फसल नहीं होती है और हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है मा आताकुम रसूलो फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दें उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। मेरे रसूल ने शादी ब्याह में जहेज का डिमांड, अजब हाल हो गया है। पहले आदमी कैरेक्टर देखता था, पहले आदमी कैरेक्टर देखता था कि जिस लड़की से ब्याह करनी है उसके माँ का कैरेक्टर क्या है, उसके बाप का कैरेक्टर क्या, दादा का कैरेक्टर क्या है। और आजकल आदमी कैरेक्टर नहीं देखता, कैरेक्टर देखता है कि जिस घर से बेटी ला रहे हैं उस घर में कैरेक्टर है कि नहीं। देखते हो ट्रैक्टर चलता है तो कितना भड़बड़ाता है। तो ट्रैक्टर के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी बीवी भड़बड़ाएगी, और अगर कैरेक्टर के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी बीवी फातिमा की कनीज बनकर खुदा की इबादत करती हुई नजर आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।